अफ्रीका का राजा गाड़ी से उतरा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। उसने सीधे मिनरल वाटर से अपने पाँव धोए, क्योंकि उस जगह पर पानी के संसाधन बहुत ही दुर्लभ थे। वहाँ का पानी सोने से भी ज्यादा कीमती था, पर उसने बिना सोचे समझे उसी पानी से अपने पाँव धो डाले। पास खड़ा नौकर जमीन पर अपने बाल बिछाकर धीरे धीरे उस पानी को सोखने लगा। राजा गाड़ी में बैठा ही रहा, उसकी आंखें तक खुली नहीं थीं, क्योंकि यही उसका आनंद लेने का तरीका था। थोड़ी ही देर में नौकर ने जमीन पर लाल रंग की चादर बिछाई और खुद जमीन पर लेट गया ताकि राजा वहां से गुजरे। हालांकि पाँव धोने के बाद जमीन पर चलने का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन राजा ने बिना कुछ सोचे सीधे उस पर पैर रखा और फिर बिना किसी झिझक के नौकर के ऊपर जाकर बैठ गया। असल में नौकर का वहां लेटना इसी उद्देश्य से था। भले ही सड़क पर लोग आ जा रहे थे और देख रहे थे, लेकिन राजा को आम लोगों की इन नजरों की कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार वह उस देश का राजा था। राजा उब गया था तो बगल में खड़ा नौकर जल्दी से एक डिब्बा लाया जो नकदी से भरा हुआ था। राजा ने वह नकदी बिना झिझक उसके हाथ में दे दी, क्योंकि पैसे बांटना ही उसकी रोज की आदत थी। उसने देखते ही देखते एक चेक भी दे दिया। देश के प्राकृतिक संसाधन बहुत समृद्ध थे, इसलिए राजा का शरीर भी ऐशो आराम से पला था। लेकिन पैसे बांटने के साथ उसने कई चीजें भी खो दी। जैसे उसने अपनी परेशानियां खो दी और नई परेशानियां खरीदने के लिए सड़क पर पैसे लुटाने लगा। उसे उम्मीद थी कि ये लोग उसे छलेंगे और उसे फिर से गरीब होने की अनुभूति कराएंगे, जिससे वह उस पुराने एहसास को फिर से जी सके। और राजा इस बहकाने वाले माहौल का भी भरपूर आनंद लेता था।